जिले के गिद्धौर में नेताओं, समाजसेवियों और आम जनता ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मौके पर अपने दिवंगत नेता को याद कर बहुत लोग उन्हें याद भी कर रहे थे और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां कई लोगों ने कहा कि दादा कहते थे कि जिंदगी में सब काम करना, लेकिन सत्ता और सम्मान के बीच कभी समझौता मत करना। और बिहार में भले ही कोरोना संक्रमण खत्म हो रहा हो, लेकिन प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच ने 9 जून सुनवाई करते हुए बीटा ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करते हुए अस्पताल के संबंध में विस्तृत ब्यौरा तलब किया है, जिसमें कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन से डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन के संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, दवाओं की व्यवस्था के संबंध में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है, जिसके जवाब में अस्पताल प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा कि तीसरी लहर के समय स्थिति की गंभीर होने पर राज्य सरकार और सेना की मदद की जरूरत होगी। और बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक सहोदर बहन की हैवान ही बन गई और मामूली बात को लेकर अपनी ही बहन की पीट कर हत्या कर दी। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के सिंघौल ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की है। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी बहन प्रीति कुमारी ने इस घटना को बीती रात ही अंजाम दिया और शव को ठिकाने के फिराक में थी, लेकिन ग्रामीणों को खबर हो जाने की वजह से वो अपने मकसद में नाकामयाब हो गई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बेगूसराय में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक बहन ने ही बहन की हत्या कर दी है। पीट कर आक्रोश में आकर उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी प्रीति कुमारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित डीटीओ रजनीश लाल के निजी आवास पर निगरानी विभाग ने छापेमारी कर 48 लाख रुपए नगद सहित सोने चांदी के बिस्किट को भी बरामद किया। बता दें कि मुजफ्फरपुर के साथ साथ पटना स्थित आवास पर भी घंटों छापेमारी चली है, जिसमें कई कागजात को भी जब्त किया गया। डीटीओ रजनीश लाल को मुजफ्फरपुर और छपरा में डीटीओ का प्रभार सौंपा गया था। एक शख्स द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। संपत्ति का मामला है। रिंगाड़ी थाना कांड संख्या 23-21 दर्ज है इनके विरुद्ध। उसी में पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित आवास में छापामारी चल रही है। अभी कहाँ पदस्थापित हैं? अभी डीटीओ साहब मुजफ्फरपुर में हैं पदस्थापित। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली कि सिंघौल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ छापेमारी कर शराब को जब्त किया गया। तो बेगूसराय में भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि सिंघौल के वार्ड नंबर 1 में शराब की तस्करी की जा रही है, जहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और एक अन्य की तलाश अब भी जारी है। सिंघौल में गुप्त सूचना अधीक्षक उत्पाद बेगूसराय को मिली थी कि वहां पर एक विदेशी शराब की बहुत बड़ी खेप रखी हुई है, जिसको कि रामानंद शाह और उसके पुत्र श्रवण कुमार मिलकर अवैध शराब उसको बेचने हेतु चौर व्यापार के लिए रखा हुआ है। उसी सूचना को सत्यापन के द्वारा हम लोग सिंघौल वार्ड नंबर 1 के उसके घर पर छापामारी करने पर लगभग 100 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल में हुए बम विस्फोट को लेकर जांच जारी है कि आखिर पार्सल में विस्फोट कहां से आया विस्फोटक। और इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन सचेत नहीं हुई है। सुरक्षा के चाक चौबंद को लेकर जब डीटीवी भारत ने पटना जंक्शन के पार्सल कार्यालय की पड़ताल की तो देखा कि यहां भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, जिसको लेकर जीआरपी थाना अध्यक्ष रणजीत कुमार ने कहा कि समय समय पर रूटीन जांच होती है। सभी पार्सल कार्यालयों में पैकेट की जांच बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वाड के द्वारा अब किया जा रहा है। हम लोग का वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार बराबर बीच बीच में और हमारा जो बम स्क्वाड है उसके द्वारा हम लोग मार्शल में चेक करवाते हैं, आरएमएस में भी चेक करवाते हैं और प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में भी होता है। इधर दरभंगा की घटना को लेकर ज़्यादा ही अलर्ट मोड में आया है और हम लोग अपने जो रेगुलर ड्यूटी रहते हैं उनसे तो चेक करवाते ही हैं। और परसों हम लोग मैसिव स्नीफर डॉग ला के भी उसको चेक कर। स्वतंत्रता हर किसी को पसंद है, चाहे वो मानव हो या बेजुबान,
लेकिन नालंदा में वन्य जीव अधिनियम कानून को ताक पर रखकर बाजार में चौक चौराहों पर पिंजरे में बंद कर बेजुबान पक्षियों की खरीद बिक्री की जाती है। और इसी कड़ी में नालंदा जिले में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसासुर चौराहे के समीप अवैध रूप से बिक्री किए जा रहे पिंजड़े में बंद अलग अलग प्रकार के पक्षियों को जब्त किया है। जबकि वन विभाग की टीम को देखकर 2 व्यापारी पक्षियों को छोड़कर भागने में सफल हो गए, जिसके लेकर बिहार शरीफ वन प्रमंडल के रेंज ऑफिसर सुनील कुमार ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर अवैध रूप से पिंजरे में बंद कर पक्षियों की खरीद बिक्री की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। भैंसासुर चौक पर लगातार हम लोगों को खबर मिल रहा था, सूचना मिल रही थी कि अवैध चिड़िया का बिक्री और खरीद बिक्री किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग आज सूचना मिली कि भैंसासुर मोड़ पे चौक पे चिड़िया बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। उसके अंतर्गत वन अधिनियम के तहत जाकर के इस पर कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है। कटिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि 36 घंटे की बारिश में 3.5 फीट पानी की बढ़ोतरी हुई। वहीं इस संबंध में घाटलैशी संजय यादव ने बताया कि समय से पहले बारिश होने के कारण गंगा अपना रौद्र रूप अपना रही है। तो कटिहार में अब गंगा का जलस्तर उफान पे चढ़ गया है। लगातार 36 घंटे की बारिश के बाद करीबन 3.5 फीट पानी ऊपर आ चुका है। और आपको बता दें कि लगातार इस बारिश ने कहीं ना कहीं इलाके को प्रभावित भी किया है और लोग डरे सहमे भी हैं, क्योंकि अब गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस तरह लोग सड़कों पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, उसे एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सूबे के तमाम जिलों में जिला प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। ताजा मामला लखीसराय जिले का है, जहां अनलॉक के बीच जिला प्रशासन द्वारा सड़क पर उतरकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक गाज भी गिरी है। यही कहना है कि जब भी वो घर से निकले, बाइक से जब भी निकले, बाइक लेकर के जब भी घर से निकले, तो वो हेलमेट का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और संपूर्ण कागजात के साथ निकले। अगर जो भी नहीं निकल रहे हैं, अगर पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। जमुई के चापा पंचायत में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई, जिसके बाद लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मुखिया पर टालमटोल और अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो ग्रामीणों ने खास करके जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जो हालात हैं इलाके के, उसको लेकर स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की बिहार सरकार की घोषणा मोकामा में दम तोड़ रही है। मोकामा प्रखंड के बरहपुर गांव में रामानंद बिंद का परिवार भूमिहीन बंजारा बन गया है। पिछले 2 साल से उधार की जमीन पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार की एक भी योजना का लाभ इस झोपड़ी तक नहीं पहुंची, जिसके बाद समाज सेवी कुमार नवनीत हिमांशु की सक्रियता से परिवार में आशा की नई किरण पैदा हुई है। झोपड़ी पानी से भर जाता है, सांप बिच्छा घुस जाता है झोपड़ी में, सांप बिच्छा घुस जाता है झोपड़ी में, पानी भी अथी और सब झोपड़ी डूब जाता है, बर्तन अलग जाता है, बिछौना और सब तीज जाता है, रहने कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था। बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में 2 बड़े हादसे होते होते टल गए। दरअसल नल जल योजना के तहत बनाई गई पानी टंकी एकाएक गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि माल जाल की कोई क्षति नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से 7 निश्चय योजना के तहत चलाए गए विकास कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से यह हादसा होते होते टल गया। कैसे घटित हुई, अब टावर का जो प्लांट लगाया वो तो फिर आएगा, जांच परख करेगा कौन वजह से, उससे क्या कमी रह गई जिसके वजह से घटना हुआ है। टावर में शिकायत अभी क्या करेंगे, लेकिन जैसा आपका घटना हम देख चुके हैं, उसके वजह से 3 वो टावर ठेकेदार साहब का जो इस पंचायत में है गोविंदपुर 2 में, सबको फिर से परीक्षण करके
नई दिशा से अब मजबूत बनाना। पटना सिटी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब की 400 बोतल को बरामद किया है। वही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि दमराही घाट पर जो कुछ शराब जो है लाद कर उधर गंगा उस पार से इधर लाने के फिराक में है। उसके सूचना पर जब गए वहाँ तो कार चालक तो भागने में सफल रहा, क्योंकि गंगा किनारे काफ़ी हम लोग प्रयास किया लेकिन भाग गया। कार की तलाशी ले गए तो कार में से लगभग 100 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। कार भी जब्त किया गया है। मुंगेर के असरगंज में एक घर के बाहर खड़ी 4 बाइक में अपराधियों ने आग लगा दी। वहीं जब इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिली तो आनन फानन में लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक सभी गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। गया के खींचसराय थाना में प्रेमी युगल ने सिविल लाइंस थाने में शादी के लिए घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी जोड़े शादी कराने के लिए पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी उनके गुहार को नजरअंदाज कर उनके परिजनों की बात पर उनको घर छोड़ने पर अड़े रहे। पूजा कुमारी खिजरसराय के निवासी हैं। हम शादी करना चाहते हैं गौतम कुमार से, लेकिन मेरे गार्जियन नहीं मान रहे हैं। बशर्ते और नहीं तो दबाव डाल रहे हैं कि घर चलो घर चलो, सिर्फ घर चलने के लिए कह रहे हैं, मानने के लिए कह रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती मेरे शादी करवा रहे हैं। बस ये थाना परिवार कोई मदद ही नहीं कर रहा, कोई से कोई नहीं मदद कर रहा है। बशर्ते मेरे बाप के साथ पापा के साथ में थोपने के लिए भेज दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राम लखन सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में शिक्षकों को अपने लेक्चर यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करने चाहिए। इसके अलावा शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिगंबर जैन विश्वविद्यालय झुमरी तलैया द्वारा शुरू किए गए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का उद्घाटन भी किया। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य सामग्रियों के दामों के खिलाफ जमशेदपुर में सीपीआई ने प्रदर्शन किया है। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में सीपीआई, एटक समेत तमाम वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारी शामिल रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल जुमलों की सरकार है, इनके द्वारा देश में केवल महंगाई बढ़ाई गई है। 14 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, आम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये तमाम वादा सिर्फ जुमला था और आज के दिन में देश के आम जनता महंगाई से करा रही है। दुमका में अपराधियों ने धारदार हथियार से चौकीदार की हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल और शिकारीपाड़ा थाना की सीमा पर झिलमिल गांव के पास की है। मुफस्सिल थाना में पदस्थापित चौकीदार मोहम्मद शबीर की चाकू मारकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अमेठी जिले के शारदा नहर गोदाम के पास सड़क हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टरों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं अन्य 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए DTV भारत के साथ। नमस्कार।
चिराग पासवान का बड़ा खुलासा।